बुलेटिन का आगाज में सीधे रुख करेंगे विज्ञान भवन का, जहां आरोग्य मंथन प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। पहले स्तंभ की अगर बात करें तो आज स्वच्छता, योग, आयुष, टीकाकरण और फिटनेस पर बल दिया जा रहा है ताकि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां कम से कम हो। इतना ही नहीं, पशु के कारण भी फैलने वाली बीमारियां मनुष्य को परेशान करती है और इसलिए इस बार हमने एक मिशन मोड में काम उठाया है। पशुओं में फुट टू माउथ जो डिसीज है उस बीमारी से हिंदुस्तान को मुक्त करना, यानी पशु की भी चिंता, उसको भी हम भूले नहीं हैं। मैंने वहां दूसरे स्तंभ की बात की। दूसरा स्तंभ यानी देश के सामान्य जन को उत्तम और सस्ता इलाज मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इन दो स्तंभों को आयुष्मान भारत योजना बहुत मजबूती दे रही है। चाहे वो देश भर में 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण का काम हो या फिर हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, आयुष्मान भारत ही की भूमिका अहम है। साथियों, आयुष्मान भारत हमारे तीसरे स्तंभ यानी सप्लाई साइड की मजबूती भी ठोस आधार बना रही है। आयुष्मान भारत से देश में स्वास्थ्य सेवाओं की डिमांड से बढ़ोतरी हो रही है। अब वो गरीब मरीज भी अस्पताल पहुंच रहा है जो कभी इलाज के बारे में सोचता तक नहीं था। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की तो वो कल्पना तक नहीं कर सकता था। आज पीएम जय की सेवा देने वाले 18,000 से अधिक अस्पतालों में से करीब 10,000 यानी ऐसे आधे से अधिक अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में है। आने वाले समय में ये भागीदारी और बढ़ने वाली है। साथियों, तो चलिए अब रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। कर्नाटक में हुकूमत बदलाव के बाद एक एक करके सारे ओहदे बीजेपी के हक में जाते नजर आ रहे हैं। 4 साल के लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने बेंगलोर के मेयर ओहदे पर कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल नजर आने लगा है। आज हुई वोटों की गिनती के बाद बीजेपी काउंसलर एम गौतम कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवार आरएस सत्यनारायण को 112 वोटों के मुकाबले 129 वोटों से हरा दिया। वाज़ेह रहे कि 2015 में हुए इंतखाब में 198 में से 101 सीटें जीतकर बीएमपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। इसके बावजूद भी वो मेयर और डिप्टी मेयर ओहदा हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन 4 साल बाद बीजेपी ने दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया। बदले हुए नताइज की वजह बगावत के बाद नाअहल करार दिए गए कांग्रेस और जेडीएस एमएलए को बताया जा रहा है। Short tenure is left is true. With the blessings and with the suggestions of our senior MLAs, MPs and all MLCs of Bangalore and corporators, senior corporators of Bangalore, with their suggestions and with their blessings and the Honorable Chief Minister of Karnataka, our leader, Shri Yediyurappa's blessing and their suggestions, I would like to say you that I'll 100% see that you all will, rather talking, I believe in doing it. Priority is actually garbage-free city. We are trying to do it, but I'll put my maximum effort to put garbage-free city and especially traffic congestions. Moreover, what Nada Prabhu Kempegoudru has seen the vision for Bangalore, safeguarding lakes and other visions what they had with the suggestions and blessings of our leaders. वहीं कर्नाटक में 15 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब को लेकर कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत की है। इस मौके पर पार्टी ने एक बार फिर कमीशन पर बीजेपी हुकूमत के दबाव में काम करने का इल्जाम लगाया है। रियासती सदर दिनेश गुंडू राव का कहना है कि कमीशन बीजेपी के 45 दिन का वक्त देकर उसकी मदद कर रही है, जो जमहूरियत के मुस्तकबिल पर ही सवाल उठाती नजर आ रही है। वाज़ेह रहे कि नाअहल एमएलए की अपील पर समाअत के दौरान कमीशन ने इलेक्शन नहीं कराने का ऐलान किया, जबकि अगले दिन उसे 5 दिसंबर तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कमीशन के इसी बदलते रुख को लेकर कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पहुंची थी। इस मौके पर दिनेश गुंडू राव ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी से साठ-गांठ का इल्जाम लगाया। Officer in Karnataka, through him we have sent this letter to the Election Commission of India
saying that they are now, saying that we have lost faith in the Election Commission, is very, very clear that they are here to support the Bharatiya Janata Party, to ensure that the Bharatiya Janata Party is helped in these elections. First, when the case was going on in the Supreme Court, the Election Commission had already notified the election. Then they go to Supreme Court unnecessarily and say, we are approaching Supreme Court because the election should not be postponed. Then most surprisingly, the Council for the Election Commission starts advocating the case of the defected MLAs. Why the Election Commissioner of India is trying to support the case of the defected MLAs, the disqualified MLAs, is unknown to us. बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड से एमपी राहुल गांधी ने केरल के सीएम से मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन को लेकर पिनराई विजयन से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने राहती कामों पर बात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने मीटिंग को बेहतर बताया, लेकिन राहती मदद को लेकर वो मुतमईन नजर नहीं आए। केरल सीएम के हवाले से राहुल ने कहा कि विजयन ने पीएम मोदी के सामने अपनी मांग रखी है और मरकज से मदद मिलते ही वो मुतासरीन को बेहतर मदद कर पाएंगे। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं, जहां सैलाब के बाद वो 2 बार दौरा कर चुके। Well, we discussed. I'm not going to go into the details, but basically we mentioned the flood situation and the need for quick compensation, and then the night travel ban issue and some of the struggles that the people are having there, youngsters who are on hunger strike. So we mentioned that, and we wanted to give a sense to the government that this is a very important issue and it needs to be taken care of as soon as possible. Thank you. What is the CM's response in this regard? He said that they are talking to the central government and they are trying to resolve the issue. But this issue is causing a lot of pain to the people of Kerala, people of Wayanad, and I think it needs to be tackled relatively quickly. So they assured us that they are apprised of the situation and they are trying to resolve the situation. When you are visiting Wayanad? Soon. Next couple of days. बताने के बैनुल अक़वामी सतह पर लगातार नाकामी के बाद पाकिस्तान ने एक और मजहबी दाव खेला है। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने बाबा गुरु नानक देव के 550वें यौम पैदाइश तकरीब में साबिक पीएम मनमोहन सिंह को दावत देकर नया पैतरा फेंक दिया है। रिपोर्ट देखिए। हमारे जितने सिख यात्री हैं हम उनके भी मुंतज़िर हैं ताकि वो आएँ और गुरु बाबा नानक साहिब की 550वें जन्मदिन की खुशियों में शामिल हो। पाकिस्तान में ज्यादती की शिकार बेटी पर खामोश रहने वाले शाह महमूद कुरैशी को अचानक सिख कम्युनिटी अच्छी लगने लगी है। करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव के 550वें यौम पैदाइश पर पीएम मोदी की जगह साबिक पीएम मनमोहन सिंह को दावत दे रहा है। करतारपुर साहब का जो इनॉग्रेशन का फंक्शन है, हमने फैसला किया है कि साबिक वज़ीर आज़म भारत मनमोहन सिंह को हम दावत देना चाहते हैं कि वो इसमें तशरीफ़ लाएं। उनका अक़ीदा भी है और वो हमारे लिए बहुत मोहतरम भी हैं और वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। यूएन में इस्लाम के सहारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को वरगलाने में नाकाम पाकिस्तान इस मामले में भी मात खा गया। कांग्रेस के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी पाकिस्तानी झांसे में आने से इनकार कर दिया। मौजूदा दौर में लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही बीजेपी इस मसले पर पूरे मुल्क को साथ रखने की अपील करती नजर आई। जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा तंज किया। 9 नवंबर को हिंदुस्तान सिख अकीदतमंदों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के मौके पर पाकिस्तान का ये दावा कोई नया नहीं है। मजहब की बुनियाद पर तश्कील पाकिस्तान जब भी फंसता है, मजहब को ही ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। हालांकि भारत के साथ साथ अब पूरी दुनिया उसकी इस चाल से वाकिफ हो चुकी है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का ये मोहरा भी चाल से पहले ही नाकाम साबित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बढ़ते हैं आगे। अक़लियती तबके के तलबा के लिए काम करने वाली तंजीम शाहीन ग्रुप ने मेडिकल में दाखिल होने वाले बच्चों का हौसला अफजाई किया है। 17 तलबा से मुहिम का आगाज करने वाली तंजीम के साथ आज तकरीबन 16,000 बच्चे जुड़े हैं, जिनकी ब्रांचेस मुल्क के कई शहरों में चल रही हैं। तेलंगाना के तकरीबन 500 तलबा के मेडिकल दाखिले में कामयाबी के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। वाज़ेह रहे कि शाहीन ग्रुप मेडिकल के अलावा IAS, IPS समेत दीगर अहम कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों को तैयार करता है। इस मौके पर ग्रुप का कहना है कि उनका मकसद इसे आम करना है ताकि पूरे मुल्क के बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तेलंगाना के वो तमाम स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल करने में कामयाब हुए, उनको यहाँ पर ऑनर किया गया। बड़ी खुशी के लम्हात थे। मैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को मुबारकबाद दूंगा। शाहीन इस साल हैदराबाद में अपने सर्विसेज शुरू किया है। एक सेंटर मलकपेट में हमारा शुरू हुआ है। शाहीन 30 साल पहले शहर बीदर में शुरू हुआ था, सिर्फ 17 बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16,000 स्टूडेंट्स और मुल्क भर में 43 ब्रांचेस के साथ खिदमत कर रहा है। शाहीन एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम का नाम है और वो कल्चर, वो डिसिप्लिन, वो सिस्टम हम मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। बड़ी दुआएं, उम्मीदें, ख्वाहिशात हैदराबाद की आवाम रखी हुई थी। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लिए, तकरीबन 500 के करीब तेलंगाना के तकरीबन 33 मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें से 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस और दीगर कॉलेजेस में दाखिला लिए। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।